ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसका नाम है प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स कंटेक्स्ट। ठीक है, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में हम प्लानिंग से रिलेटेड आपका बातचीत करेंगे। बट उससे पहले अगर आप इसकी डिटेल स्टडी चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल के ऊपर आपको एक बढ़िया सा वन शॉट बनाकर दिया है इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए आपका ये रहा आपके पास ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है ज्योग्राफी इज लव गाइस, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जब भी कोई बात आती है तो आजादी के तुरंत बाद हमारे पास एक बॉडी बनाकर हमको दी गई थी जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। बट धीरे धीरे कर क्या हुआ, धीरे धीरे कर आपका बेसिकली ये बॉडी जब 2014 में डिसॉल्व की जाती है, 2014 के बाद से आपका जो है एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है दो की देश के प्लानिंग के लिए काम करती है। इसका नाम बताया गया नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर क्या आया, नीति आयोग। और नीति आयोग की डेट कब आई, तो 1 जनवरी 2015 का आपका इंप्लीमेंटेशन इसका निकाला जाता है। अब ये क्या काम करती है, जितनी भी आपका प्लानिंग होती है सेंट्रल लेवल की, वो सारी आपका प्लानिंग करने का काम कौन करता है, नीति आयोग करती है। और इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी और बाकी सारे आपका जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार देते रहेंगे। देयर आर टू इंपॉर्टेंट अप्रोचेस फॉर प्लानिंग। एक होती है सेक्टरल प्लानिंग और एक होती है रीजनल प्लानिंग। सेक्टरल प्लानिंग का मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपका जो है हम अलग अलग प्लान्स अपने बना रहे हैं। और रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है कि जहां पर अलग अलग जो रीजन्स दे रखे हैं वहां पर हम कैसे उस इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन, अगर आप रीजनल की बात करेंगे, सेक्टरल प्लानिंग की बात करेंगे, तो सेक्टर प्लानिंग में क्या होता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ये अलग अलग आपका सेक्टर्स आपको दिखा रखे होते हैं। अब इसी में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इसमें 5th 5 ईयर प्लान के अंदर टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट को आपका कंप्राइज किया गया था। और इसमें हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि आज के समय उत्तराखंड कहलाता है, और मिकीर हिल्स, नॉर्थ छाछर ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वगैरह को भी इंक्लूड किया गया था। एक कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं नेशनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। 1981 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी और पूरे हिली एरियाज में आपका जो है ये बताया कि ऐसे आपका पहाड़ी इलाके जिसकी हाइट आपका 600 से ऊपर है वो आपका इसके अंदर देखे जाएंगे, एंड उससे नीचे वाले आपका जो इलाके के अंदर आपका चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। तो क्या बोला गया, दैट ऑल द हिल एरिया दैट कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान विल बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिली एरिया। ठीक है, तो अगर कोई इलाका आपका ट्राइबल के अंदर भी आता है तो उसको भी आपका हम क्या नहीं करेंगे, उसको भी आपका जो है बेसिकली हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं लेकर आएंगे। फिर आते हैं टारगेट एरिया प्रोग्राम के अंदर। टारगेट एरिया प्रोग्राम के अंदर आपका स्पेशल केयर ली जाती है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड इलाके होते हैं। प्लानिंग कमीशन ने आपका टारगेट एरिया प्लान आपका डेवलप किया था या इस अप्रोच को निकाला था। उसके कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, डेवलप्ड ऑफ टारगेट एरिया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए आपका एजेंसी बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको SFDA के नाम से भी जाना जाता है। मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी MFDA, ये कुछ एग्जाम्पल भी आपका रखे गए हैं। और 8th 5 ईयर प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम को भी आपका डिजाइन किया गया। उसके अलावा ड्रॉट प्रोन एरिया के ऊपर जब हम बात आते हैं तो पूरे देश में से आपका ऐसे इलाके लिखाए गए जो जहां पर सबसे ज्यादा आपका जो है बेसिकली ड्रॉट्स की संभावना रहती है या फिर वह आपका आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4th 5 ईयर प्लान के अंदर इस ऑब्जेक्टिव को आपका लेकर आया गया था कि ड्रॉट प्रोन एरिया को आपका जो है बेसिकली निकालना है और उनकी प्रोडक्टिविटी को आपका इंप्रूव करना है। नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ने आपका रिव्यू की और परफॉर्मेंसेज आपका देखी कि कहां कहां पर क्या इश्यूज हैं। उसके बाद उन इलाकों को आपका जो है बेसिकली देखा गया जहां पर एग्रीकल्चर और उनसे अलाइड सेक्टर्स से आपका जो है जो फोकस रखा गया कि हम इन इलाकों में जहां पर ड्रॉट्स आता है तो वहां पर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर और उनके अलाइड सेक्टर्स की, वो सारी बातें निकाली गई। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में ऐसे लगभग 67 डिस्ट्रिक्ट को आपका आइडेंटिफाई करता है जहां पर ड्रॉट्स की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और इरिगेशन कमीशन जो कि 1972 में बनाया गया था, उसने इंट्रोड्यूस किया 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है, जैसे राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठावाड़ रीजन, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। अब उसके अलावा सेक्टरल प्लानिंग की तरफ चलते हैं। सेक्टरल प्लानिंग इट मींस फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन सेट्स ऑफ स्कीम प्रोग्राम व्हिच एम्ड टू डेवलप द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कि अलग अलग एरिया आपको जो है बेसिकली इंप्रूव करते हुए जाते हैं हम।
उसके बाद इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये बेसिकली भरमौर रीजन में चलाया गया है। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका जो है जरूर पढ़कर जाना, वहां से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। भरमौर डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है और वहां पर गद्दी ट्राइब्स का एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी हु प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमंस कंडीशन। अब ट्रांसह्यूमंस क्या होता है, जब ठंडा हो तो आप बेसिकली प्लेन्स की तरफ आ जाओ और जब गर्मी हो तो आप कहां पर चले जाओ, पहाड़ की तरफ। ये आपका जो एक जगह से शिफ्ट और दूसरी जगह से आपका अलग अलग जगह शिफ्टिंग चलती रहती है, ज्यादातर आपका ट्राइबल्स में देखी जाती है, इसी को ट्रांसह्यूमंस कंडीशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया, ये कब शुरू हुआ, 1970s में, और इसमें गद्दीज को आपका इंक्लूड किया गया था। 5th 5 ईयर प्लान में ट्राइबल सब एरिया प्रोग्राम आपका इंट्रोड्यूस किया गया 1974 के अंदर। दिस प्लान हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर, और उससे रिलेटेड आपका एलाइड सेक्टर पर हम देख सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल आई। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में आपका बताना कि मिस्टर सेन जिनके द्वारा आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को आपका शुरू किया गया था, उनका पूरा नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा मैं। तो सबसे पहले उन्होंने आपका इस इलाके में आपका इंटीग्रेटेड ये इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को आपका शुरू किया। टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वाज एनवाइज्ड बाय द इरिगेटेड ऑफ फ्लो ऑफ सिस्टम एंड रेस्ट बाय द लिफ्ट सिस्टम। तो दो अलग अलग तरीके से आपका जो है बेसिकली पानी पहुंचाने की बात की गई। और उसके अलावा अगर कैनाल देखेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है हरिक्के बैराज से पंजाब के अंदर, और ये पैरेलल जाती है आपका पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर। इसका कंस्ट्रक्शन कैनाल का आपका जो है बेसिकली 2 स्टेजेस में हुआ है। स्टेज 1 में आपका जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और नदन पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आप स्टेज 2 के अंदर जाएंगे तो वहां पर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जैसी डिस्ट्रिक्ट आपका कवर होती जाती है। कैनाल इरिगेशन से आपका जो है बेसिकली हम अपने कल्टीवेट एरिया को आपका इंप्रूव करते हैं, जिससे हमारी क्रॉपिंग पैटर्न इंप्रूव हो सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आपका सबको पता ही होगी कि हमारे जो आपका आज के क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स। मतलब आज जो आप यूज कर रहे हो, इससे कल आने वाली जनरेशन की आपका जो रिसोर्सेज है वो आप ना कहीं खा लो। तो आपको आने वाले समय की आपका जनरेशन को भी क्या पहुंचाने हैं, उनको भी आपका रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं। अगर आप देखेंगे तो कम्युनिटी ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बनाया था, जिसको हेड किया था नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर हार्लेम ब्रूटलैंड, और इनकी आपका रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसी रिपोर्ट को आपका सबमिट किया गया 1987 में, जिसके बाद से हम आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। अब कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपका बातें होंगी उनको मेजर करने के लिए, तो जहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है, फिर सॉइल सैलिनिटी आपका जैसी चीजें हैं, वहां पर उन इलाकों को रिक्लेम करना है। सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव ओनली इफ लैंड अलोकेटेड हैविंग एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो इन इलाकों को आपका क्या करना है, पैसे से और आपका इश्यूज जितने भी आपका परेशानी आते हैं उनसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी आपका लगातार मिलते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका बनने शुरू हो जाएंगे। ये आपका जो है बेसिकली क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। जैसे अगर आप सेक्टरल प्लानिंग देखेंगे तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ स्कीम, कहां पर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इनकी ये जरूर आते हैं आपका कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया, ये एमसीक्यू आपका बन सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। फिर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट नाम ही आ गया, कंवर सेन जी 1950 में आपका जो शुरू किया गया, इट वाज लॉन्च इन 1961। तो अब देखेंगे आप कि क्या ये बात सही है, क्या यहाँ पर 1948 होना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए था, बताइएगा मुझे क्यों गलत हो गया ये। उसके अलावा कैनाल हैज ब्रॉट परसिटेबल चेंज इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेबल एरिया इंटेंसिटी, सही बात है। और ट्रेडिशनल कवार और ज्वार वगैरह की आपका बातें, तीनों ऑप्शन सही है, बस पहला वाला गलत है। क्रिटिकली एनालाइज द मेजर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्त। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की आपका बात हो रही है। फिर फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस प्रमोट सस्टेनेबल इन इंदिरा गांधी कमांड एरिया प्रोग्राम, तो उनकी गाइडलाइंस को आपका पूरा आपने लिखते हुए जाना है। एंड इवैल्यूएट्स द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो भरमौर की केस स्टडी लिखनी है आईटीडीपी के साथ। कब शुरू हुआ, 1974 में। क्या आपका जो है बेसिकली वहां पर सेक्स रेशियो है, कैसे वहां पर आपका जो है बेसिकली इंप्रूवमेंट हुई है, वो सारी बातें आपको लिखती हुई जानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर आपका क्विक रिकैप एक बार आ गया होगा समझ में। ऐसी ही आपका जो है तैयारी तुम्हारी बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, गो डाउन, डोंट लेट योरसेल्फ ब्रिंग एनीबडी डाउन, कहर मचाते रहो, पढ़ते रहो। और मैं तुमसे आपका बस इतना सा चाहता हूं कि जब तक तुम बहुत सारी आपका पढ़ाई ना कर लो तब तक रुकना मत, चलते जाओ। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हम मिलेंगे आपका एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।